माननीय सदस्यगण, अब माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि अध्यापक विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। स्पीकर सर, इस विधेयक की स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस में ये आया है कि देर आर 8,137 सैंक्शन टीचिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट। हालांकि इसमें मुझे नीयत ठीक है कि भाई ये सिक्योरिटी जो सर्विसेज की का बिल है, तो इसमें ऊपर सारी जो तस्वीर दी है जी, तकरीबन 8,137 पोस्ट खाली और 3,348 रेगुलर लगे हुए, मीनिंग देयर बाय ये 60% पोस्टें खाली हैं और 40% जो है वो रेगुलर उसके बेसिस पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दिखाया कि 2016 एक्सटेंशन लेक्चरर्स और 40 गेस्ट लेक्चरर जो है वो आल्सो भर्ती, तो मीनिंग देयर बाय तकरीबन 3,000 के करीब खाली रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी कि पढ़ाने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं। इन्होंने कहा कि 2 लाख स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी ऑन रोल, और सैंक्शनड पोस्ट जो हैं वो वर्कलोड पर ही सैंक्शन होती हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उस स्ट्रेंथ पर ही ये सैंक्शन होती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कैसे ये शिक्षा का जो मैटर है किस तरह से चल रहा है जी, इतनी पोस्टें खाली हैं, किस सब्जेक्ट की ये खाली हैं, इन बच्चों का कैरियर किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। तो मेरा इसमें सबमिशन ये है कि एक तो जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं और गेस्ट लेक्चरर्स हैं, इनको ही मतलब जो सैंक्शन पोस्ट हैं उस पर इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रमोट कर दिया जाए। नंबर 2, इन्होंने ये किया है कि विच इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट एन इंडेंट ऑफ फिल अप 2,424 teaching post of regular assistant professor at PS2 has already been sent in public service commission। जब इन्होंने ये कब भेजी हैं जी, कितने दिन हो गए, क्यों ये मतलब खाली पड़ी हैं, तो इसके साथ साथ जो पूरा जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो सारी पोस्टें जो है वो कमीशन को भेजी जाए ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो अफेक्ट ना हो। तो 2 पॉइंट है जी मेरे इसमें, इनको जो ऑलरेडी लगे हुए हैं इनको प्रमोट कर दिया जाए और जो वैकेंट पोस्ट हैं वो सारी जो है कमीशन को भेजी जाए ताकि कम से कम जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो तो पूरी हो। थैंक यू। करसाल लगभग 3,000। मंत्री जी इकट्ठा जवाब देंगे? अच्छा ठीक, एक बार ठीक। बत्रा जी भी कुछ कह रहे हैं, इकट्ठा ही जवाब देंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये एक्सटेंशन लेक्चर्स जो लग रहे हैं ये किसकी कमी है? वाई रेगुलर अपार्टमेंट आपने एचपीसी बनाया हुआ है, किस लिए एचपीसी बनाया हुआ है? ठीक है कि आज आप इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम किसी की नौकरी के खिलाफ नहीं हैं, पर ये एक और खर्ची पर्ची है, ये एक और तरीका है। मुख्यमंत्री जी, कॉलेजेस के अंदर जब गेस्ट फैकल्टी में या एक्सटेंशन लेक्चरर्स आप लगाते हैं, आपके पास पोस्ट होती है पर आप उस पोस्ट को फिलअप नहीं कर पाते क्योंकि आपका सिस्टम एचपीएससी फेलियर सिस्टम है। एक्चुअली उन लेक्चरर्स को आपको, या डिपार्टमेंट अगर इतनी पोस्टें हैं तो आप एक डिपार्टमेंट का सेपरेट विंग भी बना सकते हैं कि जिसमें एसीएस वगैरह होकर इंटरव्यू करके या कोई टेस्ट लेके उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये 1500 लेक्चरर्स एक्सटेंशन लेक्चर्स में हैं। इसमें क्या होता है कि ना तो कोई मेरिट मेंटेन होती है,
कम आ जाओ, खाली है। अब जिसने जिसकी सिफारिश कर दी और पोस्ट वेकेंट है उसको लगा दो। एक इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल अपॉइंट करता है सिर्फ, उसके लिए ना तो कोई स्क्रीनिंग, ना कोई उसको ट्रांसपेरेंसी करता है, ना कोई उसको पब्लिश होता है, ना ही कोई उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। तो इसीलिए ये सिस्टम जो है आज, क्योंकि आप अब कर रहे हैं कि सबको, अब आप कहेंगे हर एक बात के लिए अपोज करते हैं, एचकेएल में भी अपोज करते हैं, इसमें भी अपोज करते हैं, ये कुछ है, पर आप एक सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहे हैं और कोई बात नहीं इसमें। और अगर आप इसको रेगुलराइज कर रहे हैं, मैं पूरा खत्म कर लूँ, मैं काफी और भी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल भी पूरा डिटेल के अंदर माननीय बत्रा जी ने पूरा सुना है, क्योंकि जो ये एक्सटेंशन लेक्चरार है ये लगभग 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं। हाँ। और किन्होंने लगाए थे? फेलियर की तरफ तो ये गए थे माननीय अध्यक्ष जी। अरे हम उसको सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम सिस्टम को उनको सुरक्षित कर रहे हैं, हम सुरक्षित कर रहे हैं, आप तो सुरक्षित ही नहीं कर रहे थे। आपकी माननीय अध्यक्ष जी इनकी सोच तो ये है कि इनको बाहर निकाल दो, हम नहीं निकलने देंगे बत्रा जी, हम उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। इस तरह कोई वो लेने की सिफ्ती लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते निकालते थे। अरे मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, हमने तो वो भी नहीं निकाले जिसकी सजा, जिसकी वजह से सजा हुई थी इनकी, तो ये ओम प्रकाश चौटाला की एक नहीं निकाला हमने। हम निकालने वाले नहीं हैं, हम लगाने वाले हैं। वो वन टाइम हमारा फैसला था। आपको अगर अब जो है फिर HPSC और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की जरूरत क्या है? अब जब है वन टाइम कोई आपने फैसला लिया तो एवरी टाइम इट कांट बी डन, एवरी टाइम आप ये नहीं कर सकते। वन टाइम फैसला लिया जाता है, एकदम शॉर्टेज होती है, नहीं मिलते हैं, आप उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है ना और कोई है। वन टाइम तो फैसला चलो मान लेते हैं हम, करना पड़े, लेकिन एवरी टाइम हाउ कैन इट बी, हाउ कैन इट बी एवरी टाइम? आगे से जितनी पोस्ट हो भराए, आप एडवर्टाइज करके भरो उनको वन टाइम। सजा 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 जो मेरी अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम लिया था क्या? मैंने नाम लिया था इनका, मैं बोल दूं? आपका हो गया बत्रा जी? मैं आपका हो गया? माननीय एक बार निकालें तो फिर आप आराम से। साहब अभी है बेटा, अभी इसके साथ और भी इन्वॉल्व है, और जिसमें अपनी बात रखनी है संक्षिप्त में रखें, पर मंत्री जी जवाब दे तो बीच में इंटरप्ट, बेवजह थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कोई ना करे। सर, आप 4 दिन से सदन बहुत अच्छा चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर बीच में जो बोलने का रिवाज इस तरह और अनइंटरप्टेड और बिना परमिशन के, और ये बन गए, और उसके बाद लैंग्वेज भी ठीक ना होना, व्हाट इज द रिकॉर्ड विद यू के कौन से टाइम में कौन लगाया कौन नहीं लगाया। बत्रा जी विषय ठीक है सर। उसके बाद विषय आता है कि आप लगा रहे हैं, ठीक है, इनको 56,700 तनख्वाह दे, और रेगुलर स्केल तो दे दो भाई। सर रेगुलर स्केल तो दे दो, इसको परमानेंट कर रहे हो, इनको पूरे बेनिफिट्स तो फिर दो। आप कहते हैं कि लेक्चर की क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, आप कहते हैं यूजीसी टेस्ट पास किया हुआ है, आप कहते हैं इन्होंने PhD की हुई है, सब कुछ ही आपकी बात मान ली कि ये बात 10 साल से कोई है, कोई 5 साल से, आपने 5 साल की लिमिट रखी है, साथ में 240 दिन का पीरियड भी दिखा है। एक और है कि क्योंकि आपने 15 अगस्त कट ऑफ डेट रखी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर इतना ही सब कुछ कर रहे हैं कि उसको 31 अक्टूबर कट ऑफ डेट रख ली, और लोग है वो भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें तो उनमें भी इतराज नहीं है, पर उनको तनख्वाह पूरी दे दो। जय जय। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के एक्सटेंशन लेक्चर्स को तो पूरा कर दिया, यूनिवर्सिटी के लेक्चर का क्या कसूर है? 1500 लेक्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स तो सर स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये कहूंगा कि वो पोस्ट यूनिवर्सिटी एडवर्टाइज करती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन आती है, उसकी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद DHE का नॉमिनी वहां पर जाता है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन कमेटी है, फिर वो लिफाफा बंद होता है, फिर वो लिफाफा EC खोलता है, और इसी खोलने के बाद उसको लगाया जाता है, पर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। पर उसकी तनख्वाह कौन देता है? उसकी तनख्वाह सरकार देती है, यूनिवर्सिटी नहीं देती है। आपका ऑटोनमस बॉडी की बात करेंगे, मेरे को पता है इस बात के लिए कि ऑटोनमस बॉडी है, हम उसके बारे में नहीं है।
बजटेड पोस्ट हैं उसकी तनख्वाह सरकार देती है। जब सरकार देती है, या तो एक और कानून लाओ कि जब इनको कर दिया तो सेम फेट उनका भी है, वो भी 10-10 साल से, 8 साल से, 9 साल से, सभी सालों से लगे हुए हैं, उनको क्यों नहीं रेगुलर करते? उनको भी रेगुलर कर दो, आपका भला होगा इस बात के लिए। 1500 लेक्चर, और वो वेल क्वालिफाइड हैं, वो हमेशा उन्होंने इंटरव्यू फेस किया हुआ है, वहां पर वाइस चांसलर ने उनको लगाया हुआ है। अब यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू तो आपकी सैंक्शन के बिना लग नहीं सकता, बिकॉज कोई भी फाइनेंशियल सेटअप, कोई भी 4 पैसे की बात यूनिवर्सिटी में आएगी, आपका नॉमिनी होगा या गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी, इसलिए बजटेड पोस्ट है। अब आपने अब आखिरी बस आपने सी और डी को तो एचआर में शिफ्ट कर दिया, वो भी तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई है। अगर आप ऑटोनमस बॉडी की बात करते हैं सर मुख्यमंत्री जी, तो वो सी और डी की जो आपने एचआर में शिफ्ट कर दी, चाहे वो माली थे, चौकीदार थे, चपड़ासी थे, क्लर्क थे, उनको शिफ्ट कर दिया, तो फिर वहां यूनिवर्सिटी नहीं आई आड़े में। आज तो यूनिवर्सिटी आड़े में आई इस बात के लिए। तो मेरी बराए मेहरबानी आपसे इस बात की सबने प्रार्थना है कि 1500 लेक्चर्स को, जहां पर 1500 इनका भला कर रहे हो, इन यूनिवर्सिटी वालों में 15 कर दो, और आगे से हर एक पोस्ट, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सारे एजुकेशन में मामले में, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत बुरा हाल है यूथ का, सबको है। पोस्ट एचपीएससी के आप कहते हैं कि आप बिल्कुल ट्रांसफर की बढ़िया बात है, आप ट्रांसफर करें, फिर सबको मौका दो ना, सबको मौका मिलेगा अकॉर्डिंगली उस बात के लिए। ये गेस्ट की प्रथा, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रथा और ये एक्सटेंशन की प्रथाएं, ये सारी खत्म कर दें अगर आप अच्छी सरकार चलाना चाहते हैं। सर, बहुत विस्तार से बत्रा साहब ने इसमें कही है, मैं तो 2 ही बातें इसमें कहना चाहता हूं। सर, इसमें टर्म्स ऑफ सर्विस में लिखा हुआ है एवरी एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर एंड एवरी एलिजिबल गवर्नमेंट लेक्चरर हु हैज कंप्लीटेड guest lecturer who has completed at least 5 years of service on appointed dates had continued to work as such till he attained the age of superannuation। सर, इसमें जो डेट ऑफ अपॉइंटेड डेट लिखी हुई है ना, वो 15 अगस्त 2024 लिखी हुई है। ईयर में अगर उसे करेंगे तो वो 229 दिन बनते हैं, तो उस साल का तो इसका एक्सपीरियंस गिनने नहीं जाएगा। मैं इसमें जो है अमेंडमेंट दूंगा कि इसमें 31 अगस्त तो कम से कम कर दिया जाए, जिससे इस साल का उनका जो है एक्सपीरियंस जो है काउंट हो जाए, नहीं तो उसमें भी बहुत से जो इसमें वो रह जाएंगे, फिर से वही हो जाएगी। तो 229 दिन बनते हैं साल में, अगर क्योंकि उस ईयर के, तो वो पूरा साल का रह जाएगा। तो इसलिए अपॉइंटेड डेट जो है सर, वो इसमें जो है 31 अगस्त की करी जाए, ये अमेंडमेंट सर मैं प्रपोज करूँ। आदित्य सुरजेवाला। थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 240 दिन की कंडीशन दी हुई है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस एन एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर एंड एलिजिबल गेस्ट लेक्चरर हु हैज वर्कड एटलीस्ट 240 डेज इन अ कैलेंडर ईयर। माननीय अध्यक्ष जी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो होते हैं वो और सारे कामों से बहुत अलग चलते हैं। इतने सारे हमारे एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, लगभग 300 से तो ज़्यादा है ही, एक्चुअल नंबर अभी मुझे मिले नहीं, जो 240 दिन तो काम नहीं करते, लगे हुए वो 2010 से, हर साल वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ही नहीं काउंट हो रहा। वो बोल रहे हैं हम 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 240 दिन तो हो सकता है सेशन में ही ना हो, या 240 दिन हमें काम ना मिल रहा, तो 15 साल से जो हम लगे हुए हैं उसका कोई भी हमारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होएगा। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड, जो ये हमारा बिल है इस टीचर्स के बारे में है, इसे हम ये 240 दिन का लिमिट ना लेके चले, ये सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, उसके हिसाब से वी डिसाइड अ सेट नंबर ऑफ डेज और सेट नंबर ऑफ लेक्चरर्स और लेक्चरर्स व्हाटएवर अ गेस्ट लेक्चरर / एक्सटेंशन लेक्चरर हैज गिवन, और उसके हिसाब से इन्हें सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दिया जाए। अगर ये 240 दिन करेंगे, इतने सारे हमारे साथी ऐसे ही छूट जाएंगे जो इतने सालों के साल का अनुभव है, इतना सालों का एक्सपीरियंस है, उन्हें इतनी ज्यादा सर्विस दी है हमारे युवा साथियों को। गीता जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक्सटेंशन लेक्चरर्स एंड गेस्ट टीचर्स का सिक्योरिटी सर्विस बिल आया है। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ये प्रयास किया, क्योंकि रेगुलर भर्तियां तो लगातार नहीं हो रही हैं और बार बार गेस्ट टीचर्स और एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगाए जा रहे हैं। शुरू में वर्कलोड के हिसाब से लगाए गए, पर पीरियड के हिसाब से लगाए गए, और अब जो है आज उनको सेवा सुरक्षा देने की बात आ रही है। मेरा एक तो अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इनको सेवा सुरक्षा के साथ साथ
इनके जो अदर बेनिफिट्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर का है, क्योंकि सारी उम्र अदरवाइज, क्योंकि कुछ लोगों की तो जो है एज निकल चुकी है, वो आगे एलिजिबल नहीं होंगे और हम जल्दी से रिक्विजिशन भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को ज़्यादा जल्दी नहीं भेजते हैं। एक तो अनुरोध है कि प्रमोशन में और बाकी बेनिफिट्स में भी इनको पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे हमारे यहाँ पर कॉलेजेस की टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं वो 8,137 हैं और इसमें हमारे पास करीबन 4,790 के करीब जो है वैकेंसीज हैं। अब हम इनको एडजस्ट करने के बाद भी हमारी बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। इनको एक तो आप एज पर द रिक्वायरमेंट भेज दें, क्योंकि कॉलेजेस में जो ज़्यादातर हमारी कॉलेजेस जब चल रहे हैं वैकेंसी की वजह से सीट्स वैकेंट होती जा रही हैं, हमारे बच्चे एडमिशन नहीं ले रही हैं बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ। और दूसरा क्या है कि ठीक है हम इनको सेवा सुरक्षा दे रहे हैं एक फिक्स्ड पे स्केल के साथ। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध है, सेवा सुरक्षा के साथ साथ इनके साथ भी अनएम्प्लॉयड ये एम्प्लॉयड तो हो गए पर दे आर अंडरपेड एज इक्वल टू द अदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड एक्सटेंशन लेक्चरर्स, एक उस पर भी पूरी तरह से विचार करने का काम किया जाए। दूसरी बात, सेम बात बत्रा जी ने भी बोली है, आफ्ताब जी ने भी बोली है और आदित्य ने भी, और हमारा सर इसमें आप काइंडली सीरियसली ले लें। बहुत सारे एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि क्योंकि हम इसमें 15 अगस्त 2024 के हिसाब से ले रहे हैं 240 डेज जो कि काउंट नहीं होते, देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट ऑन इट। तो इस पे कृपया करके आप इसमें जो क्लॉज में हमने सर लिखा, मैं एक आधी मिनट में इसको मैं पढ़ दूंगी। उन्होंने कहा वी आर द वर्किंग एज एक्सटेंशन लेक्चरर्स इन द गवर्नमेंट कॉलेज इन हरियाणा फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, वी वांट टू पे that due to some critical and technical issues around 30% of the extension lecturers will suffer and shall not be included in this act. Some of the major issues सर इसमें एक सबसे बड़ा टेक्निकल है, उसमें वो भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। According to this act, it was stated that the appointed date will be 15th August 2024 and it was also mentioned that for the purpose of calculation of the number of years of service and eligible extension of lecturers and eligible guest teachers who has worked for 240 days in a year shall be deemed to have worked। ये हमने अपने एक्ट में कहा है सर, लेकिन इसमें क्या है, जो लोग 15 अगस्त से पहले हैं या दूसरे हैं, तो मेरा इसमें यह है कि आप इसकी डेट को चाहे आज तक का कर दें या जैसे भी कर लें, ताकि 30% जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स इस एक्ट की थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो बाहर हैं उनको जो है चाहे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक और अनुरोध है कि जैसा कि ज़्यादातर हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी आपने उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उनके जो नॉन टीचिंग स्टाफ था उनको आपने इंक्लूड करने का काम किया है। ठीक है कि ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं ये, और ज़्यादातर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अध्यक्ष महोदय 50% जो है वैकेंसीज़ हैं हमारे यहाँ पर जो है सर, वो वैकेंसीज़ हैं बहुत ज़्यादा भरी नहीं जा रही हैं। हमने इसका भी मामला उठाया था, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जब एडवर्टीजमेंट हुई नेट JRF एंड PhD होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री जी इस पर थोड़ा सा आप सीरियसली उनको ज़रूर डायरेक्ट करने का काम करें कि वो नॉन फाउंड सूटेबल उनको कर देते हैं, जबकि अवेलेबिलिटी इज़ देयर। जब हम एक्सटेंशन लेक्चरर्स को पक्का कर रहे हैं तो जो भर्ती होती है तो उसमें क्यों नहीं करते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमारे हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ में लगे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो तो पूरी की पूरी UGC की गाइडलाइन के तहत किए गए हैं, पूरी कमेटी बनाकर उनकी अपॉइंटमेंट की गई है और उन्होंने सारे के सारे रूल्स जो हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारा का सारा फॉलो किया है। तो आपसे अनुरोध है कि क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का और यूनिवर्सिटी का कॉरेस्पॉन्डेंस भी इसमें चला है, आप कृपया करके यूनिवर्सिटी के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड करने का काम करें। जी कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पढ़े लिखे अच्छे दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके मुताबिक 54.7 जो हमारे प्रतिशत से अधिक शिक्षित युवा रोजगार लेने के लिए दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं और हम यहाँ उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। अगर इतनी वैकेंसी है आपकी तो इकट्ठी क्यों नहीं करते, ताकि रिजर्वेशन का भी आपका हो जाए, रोस्टर बने और रिजर्वेशन वहाँ आए। आप देख सकते हैं कि एक चपरासी के लिए जब वैकेंसी निकलती है, मेरे पास कटिंग है शायद वो, हाँ,
चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक लाइन में, ये स्थिति आज, ये स्थिति है। आप पोस्ट नहीं निकाल रहे, आप प्रिंसिपल में छोड़ रहे, एक एक लगाएगा, जरूरत लगाएगा। इकट्ठी जब वैकेंसी सैंक्शन पोस्ट है, पढ़े लिखे हैं हमारे पास, तो क्यों नहीं आप इकट्ठी एडवर्टाइज करते, क्यों नहीं HPSC का इस्तेमाल करते? तो ये मेरा है, ये बैकडोर एंट्री करो, बंद कर दो। वो वन टाइम फैसला होता है, वो हो गया। जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, नहीं मिलते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, मान लो डॉक्टर है, जैसे आपके डॉक्टर कई दफ़ा अवेलेबल नहीं होते, तो वो जो ऑन गोइंग भर्ती किया जाता है उनको, ऐसे वो तो अलग बात है। लेकिन जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उनके लिए क्यों नहीं पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं? गौतम शॉर्ट। अध्यक्ष महोदय, अभी जो मांग उठाई इन्होंने, मांग तो सारी सही है, लेकिन कई बार क्या है, बजट की भी प्रॉब्लम होती है, तो सरकार को पता है। लेकिन 2006 में हुड्डा साहब के वक्त में कुछ बेचारे डिग्गियों में लगाए थे बच्चे, 2000 से ऊपर थे। फर्ज तो इनका ही बनता था, क्योंकि 8.5 साल के करीब इनके टेनोर में रहे वो बच्चे। इन्होंने फिर, आपने फिर खट्टर साहब ने HKRN में कर दिए, आपने फिर सिक्योरिटी भी दे दी उनको। मेरा आग्रह आपसे ये है, उनको 2006 के लगे हुओं को अगर पक्के कर दो बेचारों को, मेरी आपसे गुजारिश ये है, उनको पक्के कर दो। और ये जो जितने एजुकेशन का तो डिपार्टमेंट ऐसा है, अगर टीचर्स को अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो बेचारे सुख बढ़िया पढ़ाएंगे। तो ये जो कॉलेज लेक्चरर की मैंने इनसे पहले उठा चुका मांग में, 1500 जो टीचर हैं, यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको भी ये दे दो आप सिक्योरिटी। और कई बार क्या है, वो तो आप सरकार को ज़्यादा ज्ञान है, पक्के लग जाएं तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपने जो किया है वो बहुत अच्छा फैसला किया, कम से कम कुछ तो किया। पहले जो बेचारे वैसे मारे 15, जिस बच्ची का विभा कौशिक है, DN कॉलेज में पढ़ा रही है, 15 साल हो गए, उसने तनख्वाह मिले 16,000, PhD है, डॉक्टर है वो। तो बहुत साल से हर सरकार की मुखालफत करना अपोजिशन का फर्ज है, लेकिन चलो उस वक्त भी बहुत गलतियां हुई। आप जितना सुधार रहे हो बहुत ही कमेंडेबल है, वो बहुत ही अच्छी बात है। एक गौतम जी ने वैसे तो गौतम जी वैसे तो आपने शायद ममता में कहा होगा, पर टीचर्स के साथ जो बेचारा शब्द है वो उसमें से हटाएंगे। मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए। चलिए मंत्री जी जवाब देंगे, होगी बात आगे। गीता जी सारी बात आगे। मंत्री जी आप जवाब दीजिए। स्पीकर सर, होगी गीता जी, बहुत चर्चा होगी। अब अलग से, अब दोबारा अलग से। स्पीकर सर, मंत्री जी आप अपनी बात रखिए, होगी बात, मैंने कई बार बात। ऑन द फ्लोर ऑफ किस चीज का क्लैरिफिकेशन? ये जो उनका उन्होंने जवाब दे दिया, मंत्री जी देंगे। अगर मंत्री जी को कुछ जवाब देना, उन्होंने अपनी बात रख दी, मंत्री जी वो कर लेंगे, कोई बात। स्पीकर सर, कोई बात नहीं, ठीक है, स्पीकर ठीक है। अभी आपस की चर्चा नहीं, मंत्री जी ने भी सारी बात सुनी है, वो जवाब देंगे। स्पीकर सर, 2-3 बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे विपक्ष के साथी इन लेक्चरर्स के पक्का होने के पक्ष में है कि नहीं है, और विरोध करने का भी इतना खूबसूरत तरीका सर, कमाल का ही है। बड़े पिछले दरवाजे से बड़ा शानदार विरोध करते, कुछ ना कुछ शब्द डाल डूल के। सर मैं 1-2 बात बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने एक भी एक्सटेंशन लेक्चरर, एक भी गेस्ट टीचर लगाया ही नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जब ये कांग्रेस के, बस सर जी मैं के बोल रहा जी, जब मैं चुप बैठा था जी, कांग्रेस ने जब ये लगाए थे सर, कमाल की बात है कि बिना सैंक्शन पोस्ट के लगा दिए। और
जो मैं कह रहा हूं ना कि विरोध कितने तरीके से कर रहे हैं सर, वो देखो कि भाई इन्होंने लगाए वो पर घंटा के हिसाब से, इनके टाइम में बनते थे वो 229 दिन। माननीय मनोहर लाल जी आए, उन्होंने घंटा झंझट खत्म कर दिया और महीनों को ले गए 12 के 12 महीने कि उनको तनख्वाह देने लगे। जब वो तनख्वाह देने लगे तो मेरे 229 240 दिन का कोई फंडा नहीं बचा, कहीं से फंडा नहीं बचा। तो क्या है भाई, ऐसे थोड़ी ना उल्लू बनाओगे, बिना बात गलत तर्क रख के न लोगों के अंदर आप मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर रहे हो, ये गलत है। नहीं सर, देखो मेरी बात सुनिए, और हमने कहा ना, हमने नहीं रखे एक भी, हम तो जो, और एक बात यहाँ दादा गौतम ने बोल दी कि भाई मनोहर लाल जी ने HKRN ले दिया, किसने कहा जी? एक भी HKRN में हमने नहीं लिया, एक भी। कई बातें क्या है कि भाई आप लोग है ना बेवजह इस तरह की बात करना जी। ये कहा कि भाई एक मिनट जी, आप जब के बोल रहे हो कि भाई इतने पद खाली हैं, देखो सुनो, आप जब के ये कह रहे हो कि इतने पद खाली, मैडम जी एक मिनट सुनिए, जब हम बोलते हैं तब देखो सर, देखो जब हम खड़े भी हो जाए तो खड़े होते हैं, नमक लग जाए। अब जब मैं जवाब दे रहा हूं तो ले लो, गलत जवाब, गलत कार्रवाई करते हो। एक बात का रस्सी का सांप बनाकर घुमा के बोलते, हम चुपचाप सुनते हैं। अब ठीक बात को 2 लाइन में सिमटने लग रहा है सारी चीज। अब सर ये कह रहे हैं कि जी भाई इतनी सीट खाली पड़ी, इतनी खाली पड़ी। मेरे साथियों को ये भूल गए कि इन्होंने कॉलेज नहीं बनाए थे जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल जी ने हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज खोल दिया। अब वहां पे कॉलेज खुल गया तो सैंक्शन पोस्ट बढ़ गई। अब जो बड़ी हैं, अब उनको बढ़ गई, तो ये खाली हो रही है, खाली तो रहेंगी जब वहां बड़ी हैं तो पोस्ट खाली हैं। और इनके लिए यूजीसी ने भी क्वालिफिकेशन बदली और जो सैंक्शन रूल है वो भी हमने बदलने पड़े। और सर स्थिति क्या है अभी यह है कि कुल स्वीकृत पद हैं 8137, पक्के हैं 3348, HPSC में भर्ती जो जा रही है वो 2424 की है, और एक्सटेंशन और गेस्ट ये 2062 हो गए सर। जिन पदों की मांग भी हमने जो HPSC में भेजनी है वो बनते हैं सर 500, और क्योंकि इनमें से 1568 के आसपास में ये पक्के भी हो जाएंगे। सर मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसमें कल भी इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई। अब बात तो एक्सटेंशन लेक्चरर की उसकी है, ये वो और कुछ नहीं पाते बिला जी, इसमें टीबल वाले ऑपरेटर भी आ गए, दूसरे भी आ गए। भाई जिस चीज के लेकर बिल आया पहले उस पर तो चर्चा कर लो। नू हमारी तो बात थोड़ी बनेगी सर, मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय, हमने सर पंडित राम कुमार जी ने ट्यूबल ऑपरेटर का नाम दिया था, उसको जवाब दिया था। मंत्र से तो कोई आया नहीं। रामकुमार गौतम जी का जवाब आपने थोड़ी देना है, वो खत्म होगी उनके विचार के। हाँ, रामकुमार गौतम जी का जवाब आपने थोड़ी देना है। ठीक है, आपकी उनका जिक्र वो कह रहे मैंने नहीं किया, मैंने किया था। पब्लिक हेल्थ का मैं तो साथ ये कहा था, 2006 में हुड्डा साहब ने लगाए थे, उनका वो यूं के यूं चल रहे थे। खट्टर साहब ने HKRN में करे, अब उनको पूरी वो दे दी सुरक्षा। मैं तो सारी तारीफ करी है यार, तू बता रखे हो। ठीक है, और दादा हमारे को कुछ कहा नहीं फिर आपको। मंत्री जी आप अपना जवाब दो, उनकी बात पे कोई तबसरा नहीं। मैंने जवाब दे, सर मैंने जवाब दे दिया, इसके ऊपर कुछ है तो बता दो।